मैंने फ़ोन करके मेरे पापा को ही बताया था। ओके। उनका बहुत ही ऐसे सपना था कि मैं कुछ अधिकारी स्तर पर जाऊं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरे परसेंटेज थोड़े ठीक ही थे। ऐसे आज के टाइम में लड़कियों के लिए सिलेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फॉर्म भर रखा था, तैयारी नहीं कर पाई किसी कारण से। और मैं ऐसे उस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा मलाल था कि काश मैं कर लेती तैयारी, तो अभी तो वापस मौका नहीं मिलेगा। इतने टफ क्वेश्चन बना रहे हैं यार, कहाँ से पढ़े अभी वापस, और इस चीज़ को कहाँ से कवर करें। किसी की रुचि होती है तो वो शिक्षक भर्ती भी उनके लिए, शिक्षक बनना भी किसी का सपना होता है। नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से स्वागत है आपका बूस्टर एकेडमी में। और EORO के रिजल्ट की सफलता की कहानियों के इस दौर के अंदर हमारे बीच जो है वो नागौर के रहने वाले हैं कविता जी बिश्नोई हैं, और इनकी रैंक जो है वो 55वीं रैंक है। और आज हम इनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि हर सिलेक्टेड की अपनी एक कहानी होती है और वो हर बच्चे के पास जानी चाहिए। आपको लगता है ये? यस सर। तो पहली बात तो आपका बहुत बहुत जो है वो स्वागत है, और आप बढ़िया तरीके से, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है कि रिजल्ट किसको बताया आपने? सबसे पहले सर मैंने फोन करके मेरे पापा को ही बताया था। ओके। उनका बहुत ही ऐसे सपना था कि मैं कुछ अधिकारी स्तर पर जाऊं, क्योंकि स्टार्टिंग से ही मेरे परसेंटेज थोड़े ठीक ही थे ऐसे। ओके। तो उनका बहुत ऐसे ड्रीम था कि मैं एक दिन ऑफिसर लेवल पर जाऊं। तो जिस दिन सिलेक्शन हुआ उस दिन ऐसे लगा कि आज शायद मैंने पापा के जो वो प्यार दुलार था उसका कुछ ना कुछ तो आज वापस अदा किया है उनको उस दिन बहुत खुशी हुई। तो मतलब जो वो समय होता है ना, वो उसके बाद में मूल रूप से वो खुशी के आंसू होते हैं जी, है ना, तो वो निकलते ही है और बहुत अच्छा लगता है। और माता पिता के जो उम्मीदें होती हैं और जब बच्चे सक्सेस होते हैं, और खास करके जब लड़कियों का सिलेक्शन होता है ना जी, तब सबसे ज्यादा खुशी होती है पिता को। सिलेक्शन होना आज के टाइम में लड़कियों के लिए सिलेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि गर्ल्स जितनी अगर बाहर नहीं जा सकती, वो अगर अफोर्ड नहीं कर सकती बाहर जाना, तो आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऑफलाइन कोचिंग करना ही ज्यादा जरूरी है। आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो, सारे कंटेंट वहां पर अवेलेबल है। जितना हो सके आप घर पे बैठकर अपने, अगर आपकी फैमिली का अच्छा सपोर्ट है तो उससे अच्छा कहीं हो नहीं सकता आपके ढंग से कोई भी चीज की तैयारी करने का। कविता जी जो है वो पहले अध्यापक रहे हैं। 2023 में इन्होंने जो वो 3rd ग्रेड ज्वाइन किया था जी, और उसके बाद इन्होंने अपनी जो तैयारी जो कंटिन्यू रखी। आप जो एक बात बता रहे थे, जैसे पहले आपने जो इस का फॉर्म भरा था और तैयारी अच्छे से नहीं की थी। जी जी, पहले मैंने तैयारी नहीं, फॉर्म भर रखा था, तैयारी नहीं कर पाई किसी कारण से। और मैं ऐसे उस चीज का मुझे बहुत ज्यादा मलाल था कि काश मैं कर लेती तैयारी, तो अभी तो वापस मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि काफी साल बाद 2016 के बाद अभी आई थी ये वैकेंसी। हाँ, काफी टाइम बाद में। हाँ, तो उस समय ऐसे लगा था कि अब शायद हाथ से निकल गई चीजें। हाँ। फिर वो जब पेपर आउट का सुना, कुछ कैंसिल हुई, तब मुझे उस दिन ऐसे ही खुशी हो रही थी कि अब तो शायद अपना सिलेक्शन हो ही जाएगा। इतनी ज्यादा ऐसे पॉजिटिविटी बहुत आई थी उस टाइम मेरे को करना है। जी जी, लगभग 4-4.5 महीने थे मेरे पास उस समय जब कैंसिल हुई थी। और उस दिन से ही मैंने ये सोच लिया कि अब अपने को बिना कोई किसी भी चीज में से डबल माइंड नहीं रखना कि RS की करनी है या फिर EO की करनी है। यही था दिमाग में, EO की करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। क्योंकि RS का आपने दिया हुआ था पहले, और GK आपने बहुत अच्छे से जो पहले कवर करे। हाँ जी सर। तो फिर आपने कैसे स्टार्ट किया? सर मैंने सबसे पहले तो यही कोशिश की कि देखते हैं कहीं YouTube पे कोई पढ़ाने वाले पार्ट बी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। फिर पार्ट बी में YouTube पे देखा तो आपके वीडियो थे, तो मुझे लगा अब तो ठीक है, सारे पढ़ाया हुआ है, इनका सारा कंटेंट पढ़ाया हुआ है, तो इससे ज्यादा बेटर तो मुझे कोई गाइड कर ही नहीं सकते। नगर पालिका एक्ट का पहले डर नहीं लगा थोड़ा बहुत? पहले तो स्टार्टिंग में लगा था, मैंने तो आपकी क्लास स्टार्ट की थी वहीं से ही, सीधी 1 से 51 वाले। हाँ, वहीं से स्टार्ट की थी मैंने एक्चुअल में किताब से पहले देखा ही नहीं। मैंने पहले यही था कि पहले कपिल सर की क्लास देख लेती हूँ। तो मैंने 3-3 घंटे की लगभग आपकी क्लास थी, पहली क्लास है ना? पहली क्लास। उसी टाइम मुझे हाथों हाथ ही वो मतलब मैंने ऐसे कंठस्थ ही हो गई दिमाग में। फिर मैंने कहा ठीक है, पढ़ा तो जा सकता है, पढ़ा तो जा सकता है आराम से। मतलब नगर पालिका अधिनियम की तरफ आपको जो है वो डरने की जरूरत नहीं है। जी जी, अब अपना GK अच्छा करो और टेस्ट दो और बढ़िया तरीके से सिलेक्शन लो। जी जी, टेस्ट सीरीज भी खरीदी सर। और क्वेश्चन ऐसे देख के लगता भी था कि इतने टफ क्वेश्चन बना रहे हैं यार, कहाँ से पढ़े अभी वापस, और इस चीज को कहाँ से कवर करें। तो टेस्ट सीरीज टफ थी हमारी थोड़ी सी। उसमें जब लोग ऑफलाइन भी जब देते थे ना, तो वो भी कहते थे कि सर चैलेंजिंग है। मेरा ये था कि मुझे लगता था कि जिस तरीके से RS प्री का पेपर हुआ था ना उस समय, उसमें काफी चैलेंजिंग क्वेश्चन थे। तो मेरे को ऐसा लगता था कि कल को टफ पेपर आ जाए तो उसकी प्रैक्टिस तो होनी चाहिए ना। क्योंकि इन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का भी पेपर जो था ना, वो भी इन्होंने अच्छे लेवल का बनाया था। तो RPSC चलो वो अधीनस्थ बोर्ड ने बनाया था, लेकिन उस समय पेपर सारे चैलेंजिंग आ रहे थे। तो हमने टीम को कहा था कि नगर पालिका अधिनियम में सारे क्वेश्चन कथन ही कथन में दो। फिर मुझे ऐसे लगा कि सारा कंटेंट, क्योंकि मैंने 2-3 टेस्ट सीरीज और खरीद रखी थी, तो सारा कंटेंट मेरा आपकी किताब से कवर हो रहा था। तो मैंने कहा इस किताब में अलग अलग किताब
के ऐसे फालतू में झंझट में पड़ने का कोई मतलब नहीं है। मैन एक्ट तो अपने साथ रखना ही चाहिए कोई इश्यू हो तो, और उसके साथ साथ जो भी सरल हो के, और उस समय बहुत बढ़िया तरीके से उपलब्ध भी थी, और सभी बच्चों ने, जितने भी लोग ईओ की तैयारी कर रहे थे, तो हर दूसरे बच्चे के पास वो बुक थी और वो जो बढ़िया तरीके से पढ़ी। इजी वे में सारा एक्ट आ गया, समझ में आ गया सारा अच्छे से, ऐसे नहीं लगा कि टफ लैंग्वेज। आप एक्चुअल में सबसे अच्छी चीज होती है एक्ट में क्या, लैंग्वेज बहुत टफ होती है, टफ थी, अगर आप शब्द होते ही हाँ ऐसे जी, आप उसको टफ को थोड़ा सा इजी वे में बता दो। एक तो मैंने आपकी क्लास ले ली और फिर वापस से वो बुक पढ़ी, तो मुझे बहुत अच्छे से रिवीजन हो गया। फिर नोट्स बनाए थोड़े थोड़े साथ साथ, थोड़े थोड़े बनाए नोट्स मैंने, क्योंकि ज्यादा टाइम मिलता नहीं था, जॉब में थी, तो फिर तो उसमें क्या, आप नगर पालिका अधिनियम में एक बार इंटरेस्ट डेवलप कर लोगे ना, तो आपको वही सबसे अच्छा लगेगा एक टाइम के बाद, जीके से भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका रिवीजन बहुत जल्दी हो जाता है। एक बार लगता है बड़ा है, लेकिन एक बार जब आप सारे अध्याय पढ़ लोगे, तीनों रूल पढ़ लोगे, 8 योजना पढ़ लोगे, तो उसका रिवीजन बहुत ईजी हो जाता है। 40 क्वेश्चन आए थे, तो एक क्वेश्चन तो उसका कुछ आंसर आरपीएससी के पास भी नहीं था, उन्होंने लास्ट में पता नहीं क्या क्या, और एक क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ने से हो गया, दिमाग में कुछ और पढ़ लिया मैंने। 38 क्वेश्चन सही हुए थे मेरे 40 में से, नगर पालिका में से। और मुझे लगता है कि कितना भी टफ आता ना, तो भी आप 35 प्लस रहते, क्योंकि उस समय अपन ने टेस्ट में जितने टफ बना सकते थे उतने बनाए थे। मैंने एक अलग से, जो वो हमारी टीम में विकास नाम से है, तो विकास को मैंने कहा था कि यार तू है ना, नगर पालिका अधिनियम का क्या, पहले जो सेक्शनल टेस्ट चले थे ना, तो उसमें एक एक अध्याय दिया था, फिर बाद में फुल लेंथ टेस्ट थे, तो एक अध्याय से 40% बनाने के बाद में उसमें कुछ बचता ही नहीं है, और फिर वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो गया था। कभी डाउट नहीं है कि 110 ही पोस्ट है, मैं कर रही हूँ? हाँ आया सर, एक्चुअल में जब टेस्ट देने लगे, मार्क्स कम आते थे, तब ऐसे लगता था कि आरएस में 1100 पोस्ट है, लगभग 1054 कुछ पोस्ट है, उसको छोड़कर मैं कहीं गलती तो नहीं कर रही हूँ इस बार 100 पोस्ट के चक्कर में। लेकिन फिर बाजरे के लिए सल्तनत ना खो दूं। जी जी सर, फिर ऐसे लगा था कि नहीं यार, ऐसे क्या, एक बार कोशिश तो करते हैं हम। फिर धीरे धीरे जब टेस्ट ऐसे देने लगे, अपने आप मार्क्स इंक्रीज होते गए, फिर ऐसे लगा कि नहीं अब बिना ठीक है, सब 80 आते होंगे। हाँ बहुत कम आते थे मार्क्स, 75 70। सर ये होता है बहुत ज्यादा डिमोटिवेट भी फील करते हो कई बार। ऐसे भी लगता है कि जैसे पता तो चल जाता है एक्चुअली में हम तैयारी करते हैं, तो ऐसे कि किसकी तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो। आपका सिलेक्शन शिक्षक भर्ती में भी हुआ, और उसके बाद में आपका सिलेक्शन ईओ में हुआ, क्या अंतर मानते हैं आप दोनों सिलेक्शन में? बहुत ज्यादा अंतर है सर। एक्चुअल में ऐसे है, ये भी है कि शिक्षक भर्ती में चलो ऐसे लोग जो जाते हैं उनको किसी की रुचि होती है, तो वो शिक्षक भर्ती भी उनके लिए, शिक्षक बनना भी किसी का सपना होता है, और रोजगार जरूरी है हमारे मध्यम परिवारों के लिए। लेकिन मेरा एक्चुअल में स्टार्टिंग से, शुरुआती रूप से सपना ही एक ऑफिसर बनना था। तो ऐसे लगा था कि जहाँ पर जो चीजें मैं करना चाहती हूँ जीवन में, उतना एक्सपोजर मुझे नहीं मिल रहा है शिक्षा विभाग में। और टीचर में सर इतना ज्यादा, एक तो आप सोशली जो कनेक्ट हो पाते हो ना जितना, मुझे ऐसे लगा कि आप ऑफिसर बन के आप पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो, आपको मौका मिलता है किसी के लिए कुछ करने का। तो ऑफिसर का अपना एक और अलग ही होता है, अलग होता है। और आप, और ईश्वर ने जो ना आपको, मगू जाम्बू जी की बढ़िया थारा जो आशीर्वाद रियो महाराज को, क्योंकि जो आरएस को थे, जो सपनों लेर चाल्या, और वो सपनों अधिकारी के रूप में, ईओ के रूप में पूरा हो, बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी था ना, वापस मिली। और थे भी पढ़ने ने, तो आज कोई भी विद्यार्थी बूस्टर अकेडमी पे, तो मैंने कोई क्लास ली, उस क्लास के तो शायद 2-2.5 लाख व्यूज भी थे, तो सबका सिलेक्शन थोड़ी हो गया। मेहनत आपकी है। अब मैं तो हर बार जो भी टॉपर आते हैं उनको कहता हूँ कि सिलेक्शन आपका ही है, संस्था कंटेंट दे सकती है, वो किताब तो हजारों बच्चों के पास थी, ज्यादा कुछ था भी नहीं। तभी तो ऐसे लगा कि इस चीज को अगर हम 10 बार पढ़ सके, मैंने लगभग 7-8 बार रिवीजन कर लिया था, और बहुत अच्छे से कोशिश की थी रिवाइज करने की चीजें। एक्चुअल में ये भी होता है कि मैं जब भी ऐसे, इतना दिमाग में वो चीजें फीड हो गई कि जब भी मैं बाहर जाती थी, 5 मिनट किसी से बात करती थी, तो भी मेरे दिमाग में यही चलता था, अरे उस एक्ट में, उस धारा में क्या था, वहां पर क्या था। जब वो दिमाग अटक जाता था, रिवीजन बहुत ज्यादा दिमाग में ऑल टाइम यही चलता था, रिवाइज करनी है चीजों को। क्योंकि जोन होता है पढ़ने वाले, आप किसी भी सिलेक्टेड को पूछोगे ना, तो वो यही बताएगा कि सर मेरे हर टाइम दिमाग में वो चीज रहती थी। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं वो ये होता है कि रिवीजन कर लूं, धारा याद कर लूं, ट्रेवलिंग कर रहा हूँ तो मैं कोई करंट अफेयर की क्लास सुन लूं, यही होता है। जी जी, आदमी यही प्रयास करता है। हाँ जी, हाँ मैंने लगभग 1 महीने की छुट्टियां ली थी, 1 माह की छुट्टी, उसके साथ ही मैंने कोशिश की थी पढ़ने की कि अभी, लेकिन दिमाग में ऑल टाइम मेरे यही चलता था हर समय। मतलब मैं यही कहूंगी सारे बच्चों को कि आप है ना, एक दिमाग में यही रहना चाहिए आपके कि मुझे अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में वो तैयारी ही चलती रहनी चाहिए, वो पोस्ट चलती रहनी चाहिए कि अगर 110 बच्चे हैं और अगर मैं 2 घंटे अगर वेस्ट कर रही हूँ, तो ये भी तो है कि वो 2 घंटे कोई दूसरा यूटिलाइज कर रहा है ढंग से। और आपने तो 4 से 5 माह टाइम मिला, और आपने जो सिलेक्शन लिया
जी ठीक है, और आपने उसको भुनाया। अब तो अगली भर्ती वालों के लिए तो टाइम है अभी से कि वैकेंसी है उससे पहले पढ़ लिया जाए। उससे पहले पढ़ लिया जाए, बहुत अच्छा मौका है। और बोल भी रहे आने की वैकेंसी का, तो मैं तो यही कहूंगी पढ़े सभी, और बहुत अच्छी पोस्ट है ये। हमने तो यही देखा है ट्रेनिंग में, यही जाना है कि आप बहुत अच्छी जगह पे आए हो। अधिकारी बनने का सपना पूरा होना, और आज एक ऐसा प्रतिष्ठित पद है जिसे गांव ढाणी तक लोग जानते हैं। और मैं भी कल परसों चर्चा कर रहा था, सभी आए थे, तब मैं कहा देखो मजे की बात ये है ना, तुम सब गांव वाले शहर संभालोगे जी, यहाँ सब गांव वाले मोस्टली यहाँ 90% हो इस बार, लगभग 90% लोग जो रूरल पृष्ठभूमि के। कितनी अच्छी बात है। शिक्षक भर्ती की जो लोग तैयारी करते हैं और जो ये टीचर लगे हुए हैं, उनके लिए बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनको कला तो है ही, तभी वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में सिलेक्शन हुआ। कॉम्पिटिटिव स्किल तो है, उसके बाद क्या करना है, पार्ट भी पढ़ना है और जीके को रिवाइज करना और सिलेक्शन लेना। हाँ। और बहुत सिलेक्शन हुए, कितने मेरे साथ 20 से 25 लोग होंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट। हाँ, लगभग 20 जनों का सिलेक्शन हुआ है टीचिंग डिपार्टमेंट में, एजुकेशन डिपार्टमेंट से। एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों को कुछ नहीं करना, बस सुबह शाम टाइम निकाल के पढ़ना है। कितना टाइम निकाल लेते थे आप नौकरी के साथ साथ? नौकरी के साथ एक्चुअल में उस टाइम हमारी किस्मत ये भी अच्छी थी कि मार्च में पेपर था, तो उससे पहले एग्जाम वगैरह भी थे बच्चों के। हाँ। और उससे पहले वो छुट्टियां आ जाती है सर्दियों की लिए। हाँ, सर्दी तो एक तो ये भी अच्छा मौका मिला हमें कि वही सर्दियों की छुट्टियां है, तो उनका अच्छे से यूटिलाइज किया। और टीचिंग जॉब में भी सर, जब मैं स्कूल जाती थी तब भी एक्चुअल में बच्चे सर्दियों में ज्यादा आते नहीं, छुट्टियां होती है बच्चों की, तो पर सुबह शाम आप टाइम निकाल हाँ सुबह शाम निकालती थी। और स्कूल में अगर बच्चे नहीं भी होते थे तो यही था कि अकेले बैठकर मैं ईयरफोन लगा के और वो सुनती थी मैं क्लासेस। गर्ल्स जो घर बैठ के तैयारी कर रही हैं, आप ऑनलाइन एजुकेशन को कैसा मानते हैं? बहुत ज्यादा अच्छा मानती हूँ मैं ऑनलाइन एजुकेशन को सर। मुझे तो वास्तविक रूप से यही लगता है कि ये चीजें पहले क्यों नहीं आई, ऑनलाइन इतना लेट आया। और आज के बच्चों का सबसे ज्यादा अच्छा बेनिफिट यही है कि वो घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं आराम से, ना तो आपको किसी क्लास को लेने के लिए बाहर जाना, ना आपको कोई दूसरे तरीके का झंझट ही नहीं। आप बाहर जाते हो तो हर चीज से प्रभावित होते हो, और अगर आपके पास वो चीजें नहीं भी होती है तो आपको मन में भी ये सोचते हो कि ये नहीं, आदमी घूमता है फिरता है, थोड़ा भटकाव होता है। अब यहाँ कोई भटकाव नहीं है, आपको घर रहना है, बढ़िया रोटी खाओ घर की, गांव लाइब्रेरी हो गई, नहीं घर पे बैठो बढ़िया, फोन में डाटा है ही, उसको यूटिलाइज करो। जी, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो। ये नहीं सोचे कि भाई इतने घंटे पढ़ लूं तो हो जाएगा क्या, इतने घंटे नहीं होता। जब आपके दिमाग में पोस्ट आ जाती है ना, कोई सोचना कि इसमें मुझे सिलेक्ट होना है, तब आपके दिमाग में घंटे नहीं रह जाते। अगर आप टेस्ट दोगे, आपके मार्क्स कम आएंगे, अपने आप आपके दिमाग में ये आएगी चीजें, बढ़ाना पड़ेगा, वो अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा। एक्चुअली में मैंने ये भी देखा है सर, बच्चे स्टार्टिंग में टेस्ट देना, मोस्टली लोग पढ़ाई तो बहुत करते हैं, पर टेस्ट से भागते हैं। हाँ, वो सोचते हैं टेस्ट नहीं देंगे क्योंकि टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं। आप कभी भी तैयारी करने बैठोगे तो टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे आपके, लेकिन अगर आप तैयारी करोगे तब है ना, धीरे धीरे मार्क्स बढ़ेंगे, तब वो खुशी अलग होती है। फिर वो अलग। और टेस्ट से क्या गलतियां पकड़ में आती है, फिर हम उन चीजों पे ध्यान देते हैं जो गलत हुआ है और इससे इम्प्रूवमेंट होता है। तो बिना प्रैक्टिस के तो फिर बाद में कोई आदमी, अब जो क्रिकेटर है सारे नेट प्रैक्टिस करते हैं तब जाके तो फिर वो खेलते हैं। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है इस चीज के अंदर। मैं तो खुद सर इस चीज से बहुत भागती थी पहले। एक्चुअल में 2018-19 की बात है लगभग, में ऐसे लगता था कि टेस्ट से नंबर कम आते थे, यही लगता था कि ये टेस्ट ही अच्छा नहीं बना रहा है। एक्चुअल में ऐसे लगता था कि टेस्ट ही अच्छा नहीं बना रहा, इतने कम मार्क्स आ रहे हैं। तो फिर वो चीज धीरे धीरे मैंने यही सोचा कि अगर जिनका सिलेक्शन हो रहा है वो टेस्ट दे रहे हैं, उस चीज को फेस कर रहे हैं, और फेस आपको करना पड़ेगा। जी लगा कि मेहनत करने पे सिलेक्शन होता ही है। और खास करके मेरा तो यही कहना है, देखो वास्तविकता में महिला सशक्तिकरण स्टेटस में माई लाइफ माई रूल लिखने से नहीं होता। जी हाँ, है ना। स्टेटस पे जब आप लिखो ईओ रैंक 55, तब जाके महिला सशक्तिकरण है। ये सिलेक्शन केवल आपके लिए ही नहीं, आपके परिवार के लिए भी उतने महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण होता है सर। मैंने ये चीज महसूस किया आपने? जी सर, फैमिली अलग ही एक चीज होती है। अगर आप किसी एक प्रतिष्ठित पद पे चले जाते हो तो आपके साथ आपको जितनी खुशी होती है, मुझे तो यही महसूस हुआ, जितनी खुशी मुझे नहीं होती है उससे ज्यादा मेरी फैमिली को ये हर वक्त ये खुशी होती है कि आज मैं अच्छी जगह पे पहुंच गई हूँ। और समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान, जी, आपको एक जो पहचान मिलती है, जी, और आपको ही नहीं पूरे परिवार को मिलती है। हाँ जी। और ये एक ऐसी भर्ती है जिसमें आपको एक ही चरण है, ऐसा नहीं है प्री मेंस इंटरव्यू कुछ ऐसा नहीं है। हाँ, आपको बस एक तैयारी करनी है और उसके बाद में बढ़िया जो सिलेक्शन लेना। हाँ, सबसे बढ़िया चीज यही है कि एक पेपर देकर, एक पेपर आप क्लियर करके, हालांकि ये बहुत टफ होता है पेपर भी क्लियर करना, लेकिन अगर आप करते हो कोशिश ढंग से तो आई थिंक हो ही जाता है। ऐसे लगता भी है जो बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं उनको कि अभी ऐसे सिलेक्शन होने के बाद ऐसे बता रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है। ऑब्वियस बात है, बहुत टफ होता है। जो देखते हैं उनको लगता है कि इतना आसान नहीं है सिलेक्शन होना, और होता भी है टफ, लेकिन कोशिश करने पे ही चीजें मिलेगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एजुकेशनल बैकग्राउंड का भी इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, फैमिली बैकग्राउंड का भी नहीं पड़ता। अपने परिवार में क्या पीढ़ियों में कोई ईओ नहीं रहा,
हाँ, नहीं पता ना। ये एक्चुअल में अगर सोचोगे आप ढंग से मेहनत करोगे तो हो ही जाती है चीजें। घर पे रह के जो परिवार के साथ जो महिलाएं तैयारी करती हैं उनके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है सारी चीजों को मैनेज करना। हाँ। क्योंकि महिला नौकरी में है और उसके साथ तैयारी कर रही है तो भी उसकी दो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ। नौकरी भी और परिवार भी। ऐसा नहीं है कि वो केवल पढ़ती है। हाँ। आपको काम पूरा करना होता है, संभालना होता है परिवार को, उसमें मैनेज करना सबसे चैलेंजिंग है। हाँ। आपने कैसे किया? एक्चुअल में मुझे वो क्या बोलते हैं कि खुशकिस्मती से मुझे ये सारी चीजें इतनी ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ी कि आपकी सुबह शाम बहुत ज्यादा काम भी रहता है। ये भी मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है हर चीज में, तो भाई साहब को तो रोल है ही, बहुत ज्यादा उनका रोल है, तो उन्होंने हर समय मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। सपोर्ट किया। और अगर आप ऐसे, अगर आपकी फैमिली थोड़ी बहुत भी सपोर्टिव, अगर नहीं भी है सपोर्टिव, तो मैं यही ऐसे बोलना चाहूंगी, अगर मुझे बाई चांस कोई देख भी रहा है किसी के घर वाले, तो कि आप सपोर्टिव बनिए अपने बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए मोस्टली, बहुओं के लिए सपोर्टिव बनिए, बहुओं के लिए, ताकि वो आगे जाकर कुछ ऐसा कर पाए जो आपके लिए मतलब नाम रोशन कर दें, नाम रोशन कर सके। उसके साथ साथ आपने अंतिम समय में कुछ छुट्टियां ली? हाँ, लास्ट पे मैंने 1 महीना लगभग छुट्टियां ली थी मैंने, और 1 महीने की छुट्टियों में मुझे याद नहीं कि मैंने ऐसे चैन से, मुझे ऐसे लगा हो कि अब तो मैं आराम से बैठ सकती हूँ, 5 मिनट फोन को स्क्रॉल कर सकती हूँ। यही लगता था कि बिल्कुल भी ऐसे बस पढ़ो, यही दिमाग में था ऑल टाइम कि अब तो आ गए दिन, बस यही था। बहुत अच्छा प्रदर्शन किया आपने, बहुत अच्छी मेहनत की आपने, तभी जाके जो सिलेक्शन हुआ है। गांव में लोग जानते हैं बूस्टर को, धीरे धीरे पहचानने लगे हैं, स्कूल में पहचानने लगे हैं सर, गाँव में भी अभी। और अभी जैसे जैसे आपके, एक चीज है सर, आपकी मेहनत का तरीका थोड़ा अच्छा लगता है मुझे, कि आप ऐसे नहीं पढ़ाते हो कि ठीक है मैं पढ़ा रहा हूँ तो बस केवल नाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। ये चीज अच्छी लगती है कि आप हर आधे घंटे में कोई भी चीज को रिवाइज करवाते हो, जिससे हर स्टूडेंट के दिमाग में भी वापस वो चीजें सारी रिकॉल हो जाती है। तो इजी नहीं होता हर बार आधे घंटे में रिकॉल करवाना। ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। जब मैं वैसे भी करंट अफेयर्स की भी क्लास देखती हूँ, तो भी वही अच्छा लगता है मुझे कि वापस चीजें रिकॉल हो गई। उससे क्या होता है कि केवल पढ़ाना ही उद्देश्य नहीं है, जब वो चीज काम है ना, आज जैसे लास्ट में फायदा तो संस्था को ही है ना। आज आप लोगों के सिलेक्शन हुए हैं तो संस्था की विश्वसनीयता बढ़ी है, लोग जो जान रहे हैं। आज लगभग 2 साल हुए हैं मतलब संस्था को, तो लगभग 4.5 लाख के आसपास स्टूडेंट जानने लगे हैं। हाँ, और वो भी नॉन टीचिंग बैकग्राउंड के, शिक्षक भर्तियों में तो अभी तक हम गए ही नहीं। हाँ। फिर भी जो वो ये इतने जो लोग जान रहे हैं, तो इसका रीजन ये है कि एक जिम्मेदारी के साथ जब पढ़ाया जाता है ना, तो बच्चा एक जुड़ाव फील करता है। हाँ। उसको लगता ही नहीं कि वो ऑनलाइन पढ़ रहा है क्या। हाँ। उसको लगता है कि बस वो अपने घर को सो आदमी है और ठीक है, हाँ, मुझे भाई की तरह है, ठीक है, पढ़ा रहा है और अपन कवर कर लेते हैं। तो उसको एक जुड़ाव हो जाता है संस्था। और फिर क्या होता है, जिम्मेदारी से पढ़ाए हुए मैं ना, मेरे तो जैसे आपका एग्जाम होगा ना, तो लास्ट 1 महीना मुझे भी लगता है कि मेरा भी एग्जाम है। तो अपने जैसे जैसे तुम अपने घंटे पर बढ़ाते हो ना पढ़ाई के अंदर आप लोग, वैसे वैसे मैं भी जो वो क्लासेस बढ़ाता हूँ। लास्ट टाइम में रिविजन, करंट अफेयर की मैराथन खूब, लास्ट एग्जाम के लास्ट दिन तक जो है वो क्लासेस चल रही थी। करंट अफेयर कवर करवाया था, सारी चीजें कवर करवाई थी, और उसका फायदा भी हुआ। भी आज इतने रिजल्ट आए और उससे एक विश्वसनीयता बढ़ती है। आज बूस्टर एकेडमी EORO हमारा पहला रिजल्ट था, RS का तो अब आएगा जी। और RS का देखना आप दिवाली के पास जब रिजल्ट आए, तब आपको जो ऐसे लोग मिलेंगे जो ऑनलाइन घर बैठे प्री दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू की तैयारी की और सिलेक्शन हुआ। कविता दीदी की वो बात सुनी थी, उसके बाद मैंने पढ़ा। जो पहले से शिक्षक लगे हुए हैं उनके लिए भी मोटिवेशन है कि जॉब तो आपके पास है ही ना। अब आपको वापस थोड़ा सा लग के आगे तो बढ़ना है। आपको ये तो पता चल जाता है कि पेपर को क्रैक करना कैसे है। कौन वो तो कॉम्पिटिटिव स्किल है, वो आ गई आपको। कौन सी चीजें छोड़नी है, कौन सी चीजें आपको सही ढंग से करनी है, वो चीजें सारी समझ आ जाती है। बस एक्स्ट्रा मेहनत ज्यादा थोड़ी सी यही है कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ता है जी, बहुत त्याग करना पड़ता है। एक बार करना पड़ता है, हथाई चौकी लगे, फोनी चौको लगे, सौ की चौको लगे, पर त्याग करना पड़े। बिना त्याग की गुण एकदम सही बात है। वो त्याग हो सकता है कि समय का हो सकता है कि परिवार के सदस्यों का हो, है ना। किन चौकों को लगाता है, घड़ी कर लो, पूरा दिन कर लो होता है सर, पूरे दिन आप बातें कर सकते हो। फैमिली में कभी कभी कोई फंक्शन होते थे तो भी अटेंड नहीं करना, क्योंकि जब आपके दिमाग में आ जाता है कि इसी चीज को करना है मुझे, तो फिर वो फंक्शन आपको वास्तविक रूप से अच्छे भी नहीं लगते। कि आपका अगर टाइम खराब हो रहा है, आपका टाइम खराब हो रहा है, तो फिर वो दिमाग में आते ही नहीं है कि फंक्शन अटेंड करना है क्या। होस्कर बेटे में कोई कवे कि देखो आया ही नहीं है, तो कोई बात को जब सारा सिलेक्शन हो से भूल जी से बात कोई बात को नहीं आया, तो सिलेक्शन तो फिर हर आदमी प्रशंसा करता है कि वाह
अच्छा काम हुआ। अच्छा वही है, नकारात्मकता मैंने तो अपने जीवन में बहुत ज्यादा सही है। हाँ। उन लोगों से चारों तरफ जो रहने वाले लोग हैं उनसे यही सुना, इतने साल तैयारी की है, कुछ नहीं होने वाला, क्या मिलने वाला, ऐसे ही ऑफिसर थोड़ी ना बन जाते हैं। और ये लगभग सभी को, अगर जो अच्छी जगह पे पहुंचना चाहता है, लगभग सभी ने सहन की है, इन बातों को सुना है, किया है। लेकिन इन बातों को सुन के इतना ज्यादा दिल पे लेने की बजाय आप पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करो कि अगर ये मुझे इतना जवाब देना है, हाँ, जवाब आप रिजल्ट के द्वारा दो। अगर आप बोल के जवाब दोगे तो कोई आपको इस चीज को महत्व नहीं देगा कि हाँ इसने जवाब दिया है मुझे। हाँ, बोल के जवाब देने में कोई मतलब, और बड़ा हृदय रखो। सिलेक्शन के बाद सबको जो है वो माफ कर दो जी, है ना। सब आपके हैं और अब आपके ही रहेंगे, सब आपकी तारीफ करेंगे और आपको प्रशंसाएं सुननी है, मन मन मुस्कुराना है, हाँ, जवाब नहीं देना जी, जवाब नहीं देना। वही है कि नकारात्मकता चारों तरफ होती है, सबके पास होती है। तो ये ना सोचे मुझे बस ऐसा सुनने को मिल रहा है, या फिर मैं पर अगर सफल नहीं हुआ हूँ तो इस वजह से मुझे ये सुनना पड़ा। ठीक है, वो फिर आपके लिए एग्जाम्पल भी देंगे कि कविता को देखो इन्होंने किया, आप भी कर सकते हो। वही लोग फिर प्रशंसा भी करते हैं, तो उसमें कोई बात नहीं है। और उसके साथ साथ आपका जो सिलेक्शन हुआ वो खास करके महिला वर्ग में बच्चियां जो पढ़ रही हैं उनके लिए बहुत लाभदायक है। आगे आने वाले टाइम में और ईओ बने, खासकर गर्ल्स बने तो और अच्छा है, पोस्ट होती है, हाँ, आगे बढ़े। और सभी गर्ल्स अगर इस चीजों पे ज्यादा फोकस करें, आजकल थोड़ा ये ज्यादा हो गया इंस्टाग्राम और इनको थोड़ा अवॉइड करें, उनको अवॉइड करें। जीवन में इन चीजों का अब बाद में भी आनंद ले सकते हैं, हमारे भी ले रहे हैं अभी। जैसे ये सभी जो ईओ में सेलेक्ट हुए हैं सभी लोग आपका बैच तो बहुत एक्टिव है इंस्टाग्राम पे जी तो सबने पहले त्याग किया था ना, तो सबने पहले खुद को रोका था। अब टाइम है तो एंजॉय कर रहे हैं ट्रेनिंग में, और ट्रेनिंग में एंजॉय करते समय मैं डेली मतलब शाम को जैसे मैं सभी जुड़े हुए हैं इंस्टा से, तो मैं शाम को देखता हूँ तो मतलब कभी ईओ ये साहब, ईओ चिरंजी लाल जी, ईओ कृष्ण जी, ईओ गौतम जी, ईओ धनखड़ साहब, ऐसे करके जो सबके जो स्टेटस दिखते हैं, स्टोरी दिखती है, पोस्ट ही पोस्ट। अब लो एंजॉय, अब एंजॉय लो। उन्होंने अपने जीवन में जब तैयारी का मौका था तब उन्होंने बहुत अपना 100% केवल तैयारी को दिया था। अब उनके पास सब वो फ्री है इन चीजों को करने के लिए, तब आप करो। चाहे आप घूमो फिरो, मूवी देखो, चाहे आप जो स्टेटस लगाओ, स्टोरी लगाओ, आप फ्री हैं। फिर किसी से भी झूठ बोल सकते हो, खुद से नहीं बोल सकते। आपको मन के अंदर पता है कि आपने कितने घंटे वास्तव में कितने आवर्स निकाले हैं, क्या आपने मेहनत की है, कितनी की है, और आप कितना आप अपने सिलेक्शन के लिए डेडिकेटेड कितना है। और मैम जो भी दो बात आप बूस्टर एकेडमी के विद्यार्थियों को जो कहना चाहते हैं आप जरूर कहें। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए, पधारे हमारे जो है वो संस्था के अंदर और इन बच्चों का मार्गदर्शन किया, वो बहुत जरूरी था। खुद ने वास्तविक रूप से, कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि नहीं होगी तैयारी यहाँ से, ये वो, मैंने वास्तविक रूप से तैयारी की है। यहाँ से टेस्ट सीरीज भी खरीदी है, इनके पार्ट बी का जो है वो सारी क्लासेस देखी है। तो आप ट्रस्ट किसी भी को, अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, बेहतर है जिससे भी आप पढ़ो। विश्वास रखना सर सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। तो आप विश्वास रखिए, और जो अगर यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं आपको बढ़ाने के लिए टीचर, वो यही चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो। वो इसलिए कोई मेहनत नहीं करता कि आपका सिलेक्शन नहीं हो। और आज तभी यूआरओ में सर्वाधिक रिजल्ट है, मैक्सिमम देखो आज हर जगह, मतलब आप ट्रेनिंग सेंटर में देखते हैं तो खूब लोग जो हमारे यहाँ से सिलेक्ट हुए, तो और इन सब की खुद की मेहनत है। मतलब हमारा पढ़ाया हुआ तो लाखों बच्चों ने देखा, तो क्या लाखों की सिलेक्शन थोड़ी होंगे। 110 वो ही बनेंगे जो लोगों से अलग करेंगे, जो सबसे ज्यादा त्याग करेंगे, जो सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे, और जो रिवीजन और टेस्ट देंगे धड़ाधड़, तभी जाके। और कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं। आप पढ़ते वक्त ये मत सोचिए कि ये चीज छोड़ दूं मैं, ये चीज इसको तो रहने देता हूँ, ये बॉटम पे इसको मैं छोड़ देता हूँ, ये मत करिए। ये चीजें तो बहुत ज्यादा ऐसे है कि आज के टाइम में ऐसा हो गया, पेपर जिस तरीके से आरपीएससी बना रही है सर, अच्छे पेपर, बहुत खतरनाक पेपर बना रही है, तो आप छोड़ कुछ नहीं सकते। मेहनत आपको 100% करनी है, और किसी भी इंस्टीट्यूट पे आप अगर ट्रस्ट कर सकते हो। मुझे तो खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मैंने तो बूस्टर एकेडमी पे विश्वास किया था और मुझे इसका अच्छा फल भी मिला। सर के पास शायद नंबर भी नहीं थे, तो मैंने खुद से ही अपना सिलेक्शन होने पे सर को बताया कि सर मुझे ऐसा लगा कि जिनका अगर आपके सक्सेस में रोल है तो आप उसको धन्यवाद देना ना भूले। अच्छा लगता है कि भाई हमारे से जुड़े हुए लोग हैं, और आपका सिलेक्शन आपकी मेहनत है, उसमें संस्था का उतना ही रोल होता है जो सबके लिए बराबर है जी, है ना। वो तो बाद में जो है वो खुद की मेहनत है, लेकिन आपका आना हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। और खास करके मेरा ये था कि महिला टॉपर जितनी हो ना, उनका तो सबसे मिलाना जरूरी है। खास करके लड़कियां पढ़े तो और अच्छा हो ना, समाज और अच्छा बने। लड़कियां मेहनत कर भी रही है, ऐसे नहीं है कि भाई पहले से तो बहुत अच्छे से मेहनत कर रही है, लेकिन और ढंग से मेहनत कर रही है। और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले समय में हम आपको यहाँ पर देखें। हाँ, मेहनत ढंग से करिए ताकि एक अच्छी जगह पर, एक प्रतिष्ठित पद पर आप पहुंच सको। जरूरी नहीं है कि ईओ ही बनो,
और भी बहुत सारी जॉब्स है, जैसे अभी बहुत सारी शिक्षक भर्तियां रखी है, बहुत सारी वीडियो की। लग जाओ बस, लग जाओ, एक बार सिलेक्शन हो गया तो आपके दिमाग का जो ये होता है सेटिस्फेक्शन लेवल, वो तो आ जाएगा कि हाँ मैं हो सकता हूँ सेलेक्ट। एक बार नौकरी लगे बाद में बात हो क्या है, वो मुहूर्त है वो तो। जी एक बार लगी तो बाद में ये मान के चलो आप लोग, लकी ड्रॉ अगला फिर तैयार है। हाँ क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया ना, खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, और पाने के लिए सारा जहाँ है। सारा जहाँ है तो फिर बाद में आदमी मेहनत कर सकता है। और मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरीके से इनका मार्गदर्शन करते रहे। जी सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम। राम।